Assalamu alaikum. I am here to provide the lectures of D1 Maths. Today our lecture number 24 and we were doing exercise 1B. So question number 4 तक हमने previous lecture में complete कर लिए थे. Today question number is 5. The number is 175 and 342 written as the product of their prime factors. 176 is equal to 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड 342 इक्वल है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 19. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है. अब यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आप देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिए, स्मॉलेस्ट नंबर दिए. तो इट्स मीन हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, आपको उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड के थ्रू उन्होंने आपको फैक्टर्स निकाल दिए. आपने इन फैक्टर्स को बस लिखना है कि आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फैक्टर कौन सा है, 176 है एंड सेकंड मेरे पास 342 है. तो 176 की 2 की पावर 4 यानी 2 को हम ओपन करके लिख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11. ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19. तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है. लेकिन हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, जब हमने एलसीएम लेना होता है, एलसीएम में हमारे पास रूल होता है कि हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको एक मरतबा लिखा कॉमन को, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो बाकी हमने इनको एज इट इज़ लिख लिया. ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई थी. तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30096. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना था, एलसीएम फाइंड आउट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एन दैट LCM ऑफ द n एंड 15 इज़ 45. उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स कि LCM हमने फाइंड आउट करना है लीस्ट या लोएस्ट. LCM को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास. ठीक है, आपने n और 15 का इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, 45 आ जाए. ठीक है, अब यहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैंने इस तरह की आपको एग्जाम्पल एक समझाई थी, आई गेस एलसीएम के में ही थी. जब मैं एलसीएम की एग्जांपल्स आपको समझा रही थी तो उसमें ये थी. तो अब हम क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, एलसीएम ऑफ आपने फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं. एलसीएम ऑफ n एंड 15 आपने क्या होना चाहिए, हमारे पास 45 होना चाहिए. और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने वैल्यू ऑफ n हमने फाइंड आउट करनी है. तो आपको पता होना चाहिए कि n शुड भी कोई भी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि फैक्टर हो 45 का. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 45 के फैक्टर्स बना लेंगे जितने भी हमारे पास होंगे. ठीक है, यानी 45 किस किस टेबल में हमारे पास आता है, 1 के टेबल में आता है, देन 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 15 के टेबल में, 9 के टेबल में भी आता है. 9 पहले लिख लें, 15 बाद में. 45 के टेबल में भी आता है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, लाइन वाइज इसको चेक करना है. एलसीएम ऑफ 1 एंड 15 अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. एलसीएम ऑफ हम कौन सी वैल्यू है, नेक्स्ट 3 है. ठीक है, तो हम 3 को देखेंगे, 3 एंड 15 को देखेंगे तो तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. फिर हम क्या देखेंगे, एलसीएम ऑफ अगर हम देखते हैं 5 एंड 15 तो तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. फिर एलसीएम ऑफ अगर हम 9 देखते हैं, 9 एंड 15 का, तो मेरे पास कैसे आएगा. अच्छा, एलसीएम आप यूँ देख सकते हैं जिस तरह हम डिवीजन करते थे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपने 9 यहाँ लिखा है एंड 15 यहाँ पे, तो ये 3 के टेबल में आया. 3 3s are 9 एंड 3 5s are 3 1s are और 5 एज इट इज़ एंड 5 1s are 5. अब ये देखें, 3 3s are 9 9 5s are 45, तो ये 45 एलसीएम. तो मीन्स ये कि इसके बाद उन्होंने आपको साथ में क्या, स्मॉलेस्ट, तो हमने छोटी वैल्यू, अगर हम 15 को 15 के साथ करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा. ठीक है, तो n हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 के साथ भी करेंगे तो वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसलिए हम आगे मूव नहीं करेंगे. तो n मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा. ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ Hexian needs to pack 171 pens
63 pencils and 27 eraser into the identical gift bag so that each item is equally distributed among the gift bag. ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इन्होंने आगे फर्दर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो उन्होंने जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है पहले हम वो लिख लें। ठीक है, उन्होंने हमें कौन कौन सी दी हुई है, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स दिए हुए हैं, पेन्स दिए हुए हैं। पेन्स कितने हैं मेरे पास, 171। नंबर ऑफ़ पेंसिल्स 63 एंड नंबर ऑफ़ इरेजर्स कितने हैं मेरे पास, 27 है। ठीक है, ये उन्होंने 2 आइटम्स हमें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है इसका, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उन्होंने कहा हमें नहीं पता चल रहा यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, तो उनका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको आगे करवाऊँगी तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमने क्या लेना है, हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इन तीनों के क्या करेंगे, पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसके फर्दर 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 171 की है, देन 63 की है एंड देन 27 की है। तो ये 3 से हो रहा है, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, हमारे पास 3 के साथ अगर होगा 3 5 ज़ा 15 एंड 21 7 ज़ा। ठीक है, अब हमारे पास 57 आ गया। अब ये मेरे पास हो सकता है, जी हो सकता है। 3 1 ज़ा 3 अगेन 22 इधर कैरी तो 27 9 ज़ा एंड 19 1 ज़ा 19 मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये भी मेरे पास 3 से हो सकता है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 21 हो गया, तो 3 7 ज़ा 21 7 1 ज़ा 7। अब ये 27 है मेरे पास, तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास जो फैक्टर्स आ गए वो कौन कौन से आ गए मेरे पास। अब हमने इन तीनों के फैक्टर्स 9 वाइज लिख लेंगे। ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके, देन ये एंड देन लास्ट वन ये है। तो अब हमने देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है। मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, ओनली यहाँ पे 2 टाइम्स 3 कॉमन मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमने देख लेना है इसमें। तो टोटल ये कितना है, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास, यानी कॉमन सीएफ हमने निकालना है, फिर हमने 3 × 3 इक्वल टू मेरे पास 9 हो जाएगा। अब हम इसके मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। अच्छा, उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में ये हमसे बात की थी ना कि उन्होंने जो हमें आइटम्स दी हुई थी, ठीक है, उसके उन्होंने गिफ्ट पैक करने थे, बैग्स उसके बनाने थे। ठीक है, तो और वो गिफ्ट बैग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि कितने गिफ्ट पैक हुए। आपके पास एचसीएफ आ गए तो लार्जेस्ट नंबर में आपने बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स इज़ कितना होगा, मेरे पास 9 आ गया। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। देन अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। अच्छा, अब हम इसके पास इसका जो पार्ट 2 है वो है हमारे पास द नंबर ऑफ़ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब एक गिफ्ट बैग के अंदर कितने आइटम्स हमने रखी, यानी कितनी पेंसिल्स रखेंगे, कितने पेन्स और कितने इरेजर्स रखेंगे, वो अब हमने बताना है। तो जब भी आपको ईच की बात है ना, ईच आइटम या ईच केक ऑफ पीस आ जाए, कोई भी ईच का वर्ड जहाँ है, तो अब याद रखें हमने टोटल के साथ इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, यानी ये डिवीजन का हमारे पास होता है। और गिफ्ट बैग कितने हमारे पास, टोटल 9 है। तो हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ पेन्स पहले हम देखेंगे कि कितने हमारे पास आए हैं। तो नंबर ऑफ़ पेन्स हमारे पास कितने होते हैं, 171, तो ये मेरे पास 9 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 9 हम करेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 63/9 आ जाएंगे। एंड नंबर ऑफ़ हमने क्या करने हैं, इरेजर्स करने हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 27/9। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके मेरे पास इसका 19 आंसर आ रहा है, यानी 9 1 ज़ा 9 एंड 9 7 ज़ा 63 होता है। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, 27। ये 9 1 ज़ा एंड ये मेरे पास हो जाएगा 1। ठीक है,
और इसके बाद मैंने इसको कैरी ले लेना है, तो ये 9 9 ज़र कितने मेरे पास हो जाता है 81, तो ये 81 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 इसका आंसर। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसकी मैंने दोनों आपको एक्सरसाइजेज और एक एक एग्जाम्पल करवाई है, हर चीज़ अच्छे तरीके से समझा दी है। अल्लाह हाफ़िज़।